सर आपका ऑर्डर। जल्दी से अंदर आओ और कपड़े उतारो अपने। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? पुलिस कंप्लेन कर दूंगी दोबारा टच भी किया तो। नहीं नहीं मैडम जी, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, मेरा ना शायद दिमाग फिर गया। अब वो क्या है ना, मेरे बॉस आने वाले हैं, आप प्लीज अपने कपड़े उतार दीजिए। अरे तेरे बॉस आने वाले हैं तो मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं? अश्लील आदमी, क्या बोले जा रहा है? जेल में जाके मानेगा क्या? नहीं नहीं मैडम, जेल नहीं जाना मुझे। वो क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, मेरे दिमाग को क्या हो गया है। देखिए देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरी पत्नी बन जाए। क्या? मतलब कि आप एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग कर लीजिए, ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए। मेरे बॉस आपको देख लेंगे ना तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरी भी पत्नी है। उसके बाद मैं यूएस जा पाऊंगा। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ये क्या चल रहा है? अरे मैं क्यों तेरी बीवी बनने की एक्टिंग करूं? दिमाग से पैदल है क्या? तू पागल हो गया है? पकड़ अपना ऑर्डर, मुझे जाने दे। अब रुकिए मैडम, मैं आपको शांति से समझाता हूँ ठंडे दिमाग से। बात दरअसल ये है कि मेरे बॉस ना हमारी कंपनी के 4 लड़कों को ना यूएस से भेज रहे हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। लेकिन वो उन्हीं को भेज रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, पर मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरे तो घर में पत्नी भी नहीं है और वो पत्नी देखने आ रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी वाइफ बन जाइए ना, और आप ही मेरे आखिरी सहारा हैं। आसपास कोई लड़की भी नहीं रहती जिससे मैं ये बातें बोल सकूं। ओह, तो ये बात है। इसको ढंग से भी बता सकते थे। लेकिन देखो, मुझे ना बहुत काम है, मैं ऐसे ना पत्नी वत्नी बनने की कोई एक्टिंग नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपसे फ्री में नहीं करा रहा हूँ। आप जो भी एक्टिंग करेंगे ना उसके पैसे दूंगा। अब बताइए कितने दूँ? 5,000 दे दूँ? तुम्हें क्या लगता है पत्नी बनने की एक्टिंग करना इतना इजी है? जो 5,000 रुपये में मैं रेडी हो जाऊंगी, पूरे 20,000 लगेंगे। 20,000 तो नहीं है। अच्छा, ना आपकी ना मेरी, 10,000 में बात डन करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना पैसे मुझे अभी चाहिए। अभी देता हूँ आपको पैसे, रुकिए। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000। ये लीजिए पूरे 10,000 रुपये। अब तो मिल गए आपको अपने पैसे। अब साड़ी वाड़ी मैंने सब रख रखी है, आप कपड़े उतारिए और चेंज करिए। क्या? यहाँ पे चेंज करूँ? एक मिनट मैडम, थोड़ा दिमाग सही नहीं चल रहा मेरा। मैंने आपके लिए साड़ी रख रखी है निकाल के, आप अंदर चलिए और ये कपड़े चेंज कर लीजिए बस। ये किस लिए? ये पैसे मैंने बदतमीजी करने के लिए छीने हैं, और अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो और भी पैसे छीन लूंगी, याद रखना। ठीक है, चलिए आप। फाइनली लड़की का जुगाड़ तो हुआ। चलो बढ़िया है, तैयार हो गई। अब वैसे एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हो ना, मेरे बॉस के आगे ना कुछ गुड़ गोबर मत कर देना यार। एक्टिंग तो मैं अच्छी कर लूंगी, लेकिन ना तुम पहले ढंग से बैठो। मैं ना रियल की बीवी नहीं हूँ, एक्टिंग चल रही है। भूल गए क्या? याद दिलाऊं, ढंग से बैठो। और क्या कह रहे थे तुम? कि मैं बॉस के सामने कुछ गुड़ गोबर तो नहीं करूंगी? टेंशन मत लो, मैंने अपने स्कूल में ना बहुत सारे प्लेस किए हुए हैं। एक्टिंग करने में तो मैं नंबर 1 हूँ। एकदम दीपिका जैसी एक्टिंग करूंगी। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हें चाय बनानी आती है ना? चाय? ओ हेलो मिस्टर, सिर्फ बीवी बनने की एक्टिंग करने की बात हुई थी। अब मैं ये घर का काम नहीं करने वाली। चाय बनाने के लिए अपनी असली बीवी को लेके आना। मेरे बॉस आ गए, अच्छे से पेश आना उनके साथ और ठीक से बैठ जाओ, ठीक है? लग नहीं रहा है। क्या सर? तुम दोनों शादीशुदा कपल लग नहीं रहे हो मुझे, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब ऐसे कैसे सर? हाँ हम शादीशुदा हैं, पत्नी है मेरी। अब मांग में सिंदूर देखिए ना, गले में मंगलसूत्र देखिए। ये मांग में जो सिंदूर है ना, मैंने ही भरा है सुबह सुबह। मेरे नाम का ही मंगलसूत्र लगाती है, ये पहनती है। सॉरी। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ। वो सब तो ठीक है जतिन, लेकिन तुम दोनों की मैरिड कपल की फोटो कहाँ है? पूरे घर में देख लिया मैंने, एक फोटो नहीं है तुम्हारी शादी के एल्बम की। तो फिर कैसा लगोगे तुम शादीशुदा? हाँ सर, मैं बताता हूँ वो कहानी क्या है। दरअसल बात क्या है ना कि इसने मुझे मना करा था। ये बोल रही थी कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, फोटो वोटो लगाएंगे, कोई बाहर से लोग आ जाएंगे तो हमारी शादीशुदा जिंदगी को ना नजर लग जाएगी। बस इसीलिए हमने एक भी फोटो नहीं लगा रखी अपने घर में। बाकी हम पक्का शादीशुदा है, वाइफ है मेरी। हाँ सर, मैं बस थोड़ी सी अंधविश्वासी हूँ ना, बस इसलिए फोटो नहीं लगा रखी। चलिए ठीक है, सबके अपना लॉजिक है, कोई बात नहीं। वैसे जतिन, आपके और भाभी जी की शादी को टाइम कितना हो गया? 4 साल। 2 साल। 4, 2, ये टाइम डिफरेंस कैसे? सर मैं बताता हूँ, वो दरअसल बात क्या है ना, शादी तो हमारी 2 साल पहले हुई है, लेकिन उससे 2 साल पहले ना हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे, तो मुझसे प्यार करती थी। तो बस वही है, इसका प्यार, मेरी शादी, शादी प्यार, वो 4 साल हो गए। हाँ 4 साल। सो रोमांटिक, अच्छी बात है। वैसे भाभी जी का नाम जान सकता हूँ? कंचन। हनी। हनी? कंचन?
अब क्या नाम भी दो हैं? हाँ सर, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात क्या है ना, नाम तो इसका असली कंचन ही है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पहचान पत्र में भी। लेकिन मैं इसको प्यार से हन्नी बुलाता हूँ। वो हन्नी नहीं होता, वो प्यार से जो बोलते हैं बाबू, सोना, हन्नी, तो वही वाला हन्नी। Whatever जतिन, जो भी है। मैं तो देखो यहाँ पर आपकी वाइफ को वेरीफाई करने के लिए आया था। I mean आपकी शादी को वेरीफाई करने के लिए आया था कि भाई आप शादीशुदा हैं भी कि नहीं। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जतिन, जब से हमारी कंपनी में ये पता लगा है कि होनहार एम्प्लॉयज़ को US भेजा जा रहा है नए प्रोजेक्ट के लिए, तो कोई ना कोई एम्प्लॉय इस तरह के नाटक कर रहे हैं अपनी झूठी शादी, झूठी पत्नी बताने का। तो बस इसलिए मैं उन एम्प्लॉयज़ के घर जा जाकर वेरीफाई कर रहा हूँ जिनको हमने सेलेक्ट किया है, जिनको हमें लगता है कि हमें US भेजना चाहिए। तो बस इसलिए मैं भाभी जी से मिला और यहाँ पर थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आया हूँ। लेकिन मेन डॉक्यूमेंटेशन कल हमारे ऑफिस में होगी जतिन, तो इसलिए तुम्हें भाभी जी को कल सुबह हमारे ऑफिस लाना होगा फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। तो सुबह क्यों सर? दरअसल बात क्या है ना, इसको ना डॉक्टर के पास जाना था। हाँ सर, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मेरे थोड़ा सर में दर्द है। वो थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम है इसे। आई सी। हाँ तो कोई बात नहीं जतिन, कल वेरिफिकेशन का दिन है, तो हमारे ऑफिस तो लेट नाइट तक खुले रहेंगे। वैसे भी 7-8 बजे तक खुले रहते हैं। तो आप भाभी जी को लेके 5 बजे के बाद आ जाओ, सिंपल। शाम को मम्मी के यहाँ भी जाना है ना शाम को? हाँ, मम्मी के भी सर में दर्द है, तो मम्मी को भी मुझे लेके जाना है शाम को हॉस्पिटल। सर नहीं आ पाएंगे, कुछ ऐसे हो सकता है, मतलब इसको लाना ना पड़े। मैं आ जाऊँगा, आप जब बुलाएंगे आधी रात को भी। देखिए मिस्टर जतिन, ये वेरिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल हमारे ऑफिस में अमेरिकन एम्बेसी से लोग आएंगे जो खुद कपल्स को वेरीफाई करेंगे एंड देन उनके वेरिफिकेशन के बाद ही वीज़ा प्रोसेस होगा USA के लिए। तो आपको एनी हाउ भाभी जी को लेकर पहुंचना है कल, क्योंकि अगर आप भाभी जी को लेकर ऑफिस नहीं पहुंचे जतिन, तो आपके US जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इस जर्नी का और हर एम्प्लॉय को ये करना पड़ेगा जिसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको भी मिस्टर जतिन। तो मुझे नहीं पता कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी है, कल आपको एनी हाउ भाभी जी को वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा, वरना US कैंसिल। लेकिन सर ये रूल बनाया किसने? मेहनती लोगों को जाना चाहिए ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप मैरिड लोगों को ही क्यों चांस दे रहे हैं? हमारी कंपनी में कितने लोग हैं जो अनमैरिड और काम बहुत अच्छा करते हैं, आप उनको भी तो चांस दीजिए। ऐसा हुआ था जतिन, जब पहली बार हमारी कंपनी का इंटरनेशनल टाई अप हुआ था US की कंपनी से, तो हमारी कंपनी ने अनमैरिड एम्प्लॉयज़ ही भेजे थे वहाँ पर साथ में वर्क करने के लिए। लेकिन एक्चुअली भाभी जी US में एक जगह है लास वेगस, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कभी सुना हो या देखा हो। वहाँ पर क्लबिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जो भी अनमैरिड यानी कि बैचलर एम्प्लॉयज़ वहाँ प्रोजेक्ट के काम से गए थे, उन्होंने रात में क्लबिंग करके ना सिर्फ बदतमीज़ी करी क्लब में, बल्कि हमारे क्लाइंट के साथ भी मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से हमारे फ़ॉरेन क्लाइंट हमारे हाथ से जाते जाते रह गए। हमारी कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ी फ़ॉरेन क्लाइंट से। सो दैट्स वाई हमने ये डिसाइड किया कि अब से हम मैरिड एम्प्लॉयज़ को ही उस प्रोजेक्ट के लिए भेजा करेंगे, क्योंकि मैरिड एम्प्लॉय इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। भाई बीवी बच्चे वाला आदमी टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, तो ये क्लबिंग, पार्टी, बदतमीज़ी, ये सब तो वो नहीं करेगा, है ना। तो बस यही रीज़न है जतिन कि मैरिड एम्प्लॉयज़ को भेजा जा रहा है। अब तुमने भी शादी कर ली है तो तुम पक्के कैंडिडेट बन गए हो जिसे हम भेजना चाहते हैं। अगर नहीं करी होती तो मैं तुम्हें चाहकर भी इस US ट्रिप के लिए अलाउ नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंस को समझो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने अभी रिवील किया तुम्हें रीज़न, इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बतानी है कि कपल साथ में रहेंगे US में। ऐसा नहीं होगा कि भाभी जी की वेरिफिकेशन के बाद तुम उड़ जाओगे US के लिए। तुम्हें भाभी जी को साथ लेकर जाना होगा और वहीं भाभी जी के साथ रहना होगा। ये भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। आई होप तुम इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इसलिए तैयार हो जाओ, आप दोनों की नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो प्लीज़ कल एनी हाउ आपको ऑफिस में आना है वेरिफिकेशन के लिए। गॉट इट? हाँ सर, मैं ट्राई करूँगा आने के लिए। ट्राई करूँगा? क्या जतिन तुम्हारा इरादा नहीं है क्या भाभी जी को लेकर आने का ऑफिस? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, इतना बड़ा डिसीजन है, इससे भी पूछना है, तो हम बात करके आपको कल बताते हैं। कम ऑन जतिन, होनहार एम्प्लॉई हो तुम और ये प्रमोशन का वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने वहाँ पे काम अच्छा किया, हमारे फॉरेन क्लाइंट तुमसे इम्प्रेस हो गए, तो तुम ज़िंदगी भर के लिए वहाँ सेटल हो जाओ, वो भी अच्छे पे में। तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी जतिन। एंड भाभी जी, आपसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए, क्योंकि आपका पति बहुत ही इंटेलिजेंट है और ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना
वरना ज़िंदगी भर एक ही जगह पर स्टक हो जाएगा, डिप्रेशन भी आ जाता है ऐसे। और फिर मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी एडजस्ट करने में, भाई इंडियन घराने की बहुओं को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा टाइम के साथ। फिर सबसे बड़ी बात है, अकेले तो जा नहीं रहे हो, आपका पति आपके साथ है, और जब पति है तो सब कुछ एडजस्ट हो ही जाता है। लेकिन देखिए, करियर से खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती हैं, और अगर मिस हो गई तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी फिर कभी जतिन को ना मिले। तो प्लीज़ भाभी जी कंसीडर करिएगा, ठीक है? जतिन, मैं इंतज़ार करूँगा आप दोनों का कल ऑफिस में, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, और कंपनी को भी। जी सर। सी यू, टेक केयर। एक बात बताओ, तुमने सिर्फ मुझे पैसे बीवी बनने के दिए थे, अब ये ऑफिस क्यों जाना है और हमेशा के लिए यूएसए जाना है? देखो, मेरे से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मुझसे सिर्फ बात हुई थी एक दिन की बीवी बनने के लिए, वो मैंने कर दिया और मेरे पैसे मिल चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। वैसे भी इस काम के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिस काम के लिए तुम्हें रखा था, पैसे दिए थे, वो काम तुमने बखूबी निभाया है। अब तुम जा सकती हो, पैसे तो मिल ही गए तुम्हें। सुनो, अगर मैं कल तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं गई वेरिफिकेशन के लिए, तो तुम तो जा ही नहीं पाओगे यूएसए। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगने की तो अब आदत सी हो गई है। बचपन में मम्मी पापा छोड़ के चले गए, फिर दादी ने पाला, दादी भी छोड़ के चली गई, और अब ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। अब दुनिया में कोई नहीं है मेरा, तो बुरा लगना तो लाजमी है, लगता रहता है। ये घर देख रही हो, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। कहने को तो घर अपना है, लेकिन घर में साथ कोई नहीं है रहने वाला, क्योंकि अनाथ हूँ ना। इसका मतलब ये कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। तुम्हारा भी कोई नहीं है इस दुनिया में, जैसा मेरा कोई नहीं है। कहने को तो सब है, माँ, बाबूजी, बड़े भैया, भाभी, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं रहती। दरअसल मेरे बाबूजी मेरी शादी करा देना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ मुझे 12वीं तक पढ़ाया, उसके बाद वो मुझे शादी के लिए फ़ोर्स करने लग गए। फिर मैं अपने गांव से भागकर शहर आ गई। तब से अकेली जी रही हूँ, डिलीवरी का काम करती हूँ, उसके बाद पैसे जोड़ती हूँ और ओपन से कॉलेज कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी सिचुएशन काफ़ी सेम है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ और कल वेरिफिकेशन के लिए चलूँ, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? क्या तुम मेरे साथ यूएसए जाओगी? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी इसमें तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी बन जाएगा, है कि नहीं? तुम डिसाइड कर लो अच्छे से। और तुम इतना सब कुछ सोच रही हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ, हम दोनों के लिए कर रही हूँ, हम दोनों की ज़िंदगी सुधारने के लिए कर रही हूँ। तुम यूएसए जाओगे तो तुम्हारे को प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर मैं जाऊँगी तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे। बीवी बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, रियल में बीवी मत समझ लेना, क्योंकि मुझे कराटे भी आते हैं। ठीक है, मैं अपनी लिमिट में रहूँगा।